हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। हमारे पिछली जो क्लास हुई थी हमने उसमें देखा था कि किस तरह से जिम्नोस्पर्म प्लांट किसे कहा जाता है और उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो आज हम देखेंगे उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन मतलब होता है क्या? वर्गीकरण। मतलब कि अलग बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट को क्या है अपने हिसाब से क्या किया गया था, उनका वर्गीकरण किया था। तो शुरुआत में तो ऐसा था कि भाई जिम्नोस्पर्म प्लांट को क्लासिफिकेशन करने में ही क्या था, उनको प्रारंभ में ही क्या था, विवाद हो रहा था। इसलिए समय समय पे क्या था कि अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे थे, वैज्ञानिक लोग जो थे वो अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट थे उनके वर्गीकरण को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना वर्गीकरण दिए हैं। तो हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को आसानी से यह जो है क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। हमें कुछ ऐसे पॉइंट को बस पढ़ना है, कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे जो कि हमारे जो सभी प्रकार के जो साइंटिस्ट हैं उनमें काम आएंगे। बस कुछ मुख्य बिंदुओं पर के हमको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। हमारा पहला क्लासिफिकेशन दिया है भाई बेंथम एंड हुकर। साइंटिस्ट का नाम है बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कैसे पौधों को, भाई आप सभी को तो अब पता चल गया होगा कैसे पौधों को, फेंड्रोगेमस पौधे को, मतलब कि फेंड्रोगेमस जो प्लांट थे उन पौधों को क्या किया कि उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया और उन्हें 3 ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप डाइकोटिलीडनी यानी कि द्विबीजपत्री, दूसरा जिम्नोस्पर्म और तीसरा मोनोकोटिलीडनी यानी कि एक बीजपत्री। हमको क्या पता चला भाई कि जो फेंड्रोगेमस जो प्लांट थे उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। ठीक, हमारा जो आज का टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। तो हमारा पूरा फोकस किस पे होगा, जिम्नोस्पर्म पे। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म को फिर से बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, 3 ऑर्डर में क्या किया, 3 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, साइकेडेसी, कोनीफेरी एंड नीटेसी। साइकेडेसी, कोनीफेरी और क्या था आपका, नीटेसी। तो इन 3 ग्रुप में क्या किया उन्होंने, फिर से बांट दिया। किसने बांटा, बेंथम एंड हुकर ने। फिर से पता चलता है कि फेंड्रोगेमस को क्या किया उन्होंने, 3 ग्रुप में बांटा, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। हमको पढ़ना क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो हम पूरा फोकस किस पे रखेंगे, जिम्नोस्पर्म पे। तो जिम्नोस्पर्म को उन्होंने फिर कितने ऑर्डर में, 3, साइकेडेसी, कोनीफेरी और नीटेसी, 3 ग्रुप में इसको क्या किया, 3 ऑर्डर में क्या किया उन्होंने, बांट दिया। तो ये था आपका क्या, पहला क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम बात करेंगे क्या, दूसरे साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन की, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है एंगलर। एंगलर ने क्या किया था कि जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट थे उसको क्या किया था उन्होंने 7 ग्रुप में बांट दिया था। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट से कि ये एंगलर का जो क्लासिफिकेशन है उसको आप अच्छे से बस याद रख लीजिए। ये एंगलर के द्वारा दिए गए जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अन्य जो वैज्ञानिकों का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उनके क्लासिफिकेशन में ये आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो है एंगलर का जो क्लासिफिकेशन जो दिए हैं और कितने ग्रुप में बांटा गया है, 7 ग्रुप, और इन 7 ग्रुप को जो क्रम में दिए हैं उसी क्रम में याद रखेंगे तो आपको बाकी जो वैज्ञानिकों ने जो क्लासिफिकेशन दिए हैं उनको पढ़ने में हमें और आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं 7 ग्रुप कौन सा है। इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग ये करिए कि इनके जो नाम दिए हैं इसको क्या करेंगे, बार बार कम से कम 2 से 3 बार बोलेंगे। फिर उसको 3 से बोलने के बाद क्या करेंगे, आप उसको फिर रिवीजन करते हुए क्या करेंगे, उल्टे क्रम में पढ़ेंगे। पहले 1 बोलेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7, फिर 7 6 5 4 3 2, इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आपको पूरा जो मेहनत है सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है, एंगलर के क्लासिफिकेशन में। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला एंगलर का क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं, तो उन्होंने जो 7 ग्रुप जो बांटा था उन 7 ग्रुप में से पहला जो ग्रुप था उसका क्या नाम था, साइकेडोफिलिकेल्स। क्या नाम था, साइकेडोफिलिकेल्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नाम जो हैं थोड़े से वर्ड जो हैं हैवी वर्ड्स हैं, तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इसको 1-2 बार बोलना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, तो आपको ज़रूर याद रहेगा, आप पेपर तक के इसको नहीं भूलें।
पहला क्या था आपका साइकेडोफिलिकल्स, दूसरा क्या है साइकेडेल्स, दूसरा क्या है साइकेडेल्स। पहला था साइकेडोफिलिकल्स, दूसरा था साइकेडेल्स, तीसरा है आपका बेनेटाइटेल्स, तीसरा है बेनेटाइटेल्स। पहला क्या पढ़े हमने साइकेडोफिलिकल्स, दूसरा साइकेडेल्स, तीसरा बेनेटाइटेल्स। ठीक, चौथा जो ग्रुप है वो उसका क्या नाम है कार्डिएटेल्स। चौथे ग्रुप का क्या नाम है कार्डिएटेल्स। हमने पहला क्या पढ़ा था हमारा पहला क्या था साइकेडोफिलिकल्स, दूसरा था आपका साइकेडेल्स, तीसरा था आपका बेनेटाइटेल्स, चौथा था आपका कार्डिएटेल्स। ठीक, फिर उसके बाद हम तो पांचवा देखते हैं तो क्या था आपका कोनिफेरल्स, छठवा है जिंगोइल्स और सातवां है आपका नीटेल्स। तो इस तरह से हमने शुरुआत से 1 से क्या किया 7 तक के हमने इसको पढ़ लिया। अब हमको चेक करना है कि क्या हमने जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, तो उल्टे क्रम में करेंगे। तो सातवां क्या था आपका नीटेल्स, छठवां है आपका जिंगोइल्स, पांचवा है आपका क्या कोनिफेरल्स, चौथा है आपका बताइए चौथा है आपका कार्डिएटेल्स, फिर उसके बाद क्या है तीसरा बेनेटाइटेल्स, दूसरा है आपका साइकेडेल्स और पहला क्या था आपका साइकेडोफिलिकल्स। ठीक, तो आपको सिर्फ इसी तरह से ऊपर से 1 to 7 एंड 7 to 1 बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आके आपको पढ़ना है और उसको आपको क्या लिख के बस देखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरह से एंगलर एंड प्रांटल के ही क्लासिफिकेशन का यूज़ हम बार बार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जब आगे होगा तब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो हमारे तीसरे साइंटिस्ट का नाम है क्या कॉल्टर एंड चैम्बरलेन। कॉल्टर एंड चैम्बरलेन, कॉल्टर एंड चैम्बरलेन जो थे उन्होंने क्या किया था, मतलब 1910 में उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने क्या किसके क्लासिफिकेशन को फॉलो किया था एंगलर के ही क्लासिफिकेशन को फॉलो किया। और एंगलर के द्वारा दिए गए कितना ग्रुप में बांटा गया था एंगलर ने, उसको बांटा गया था टोटल 7 ग्रुप में बांटा गया था। तो इन 7 ग्रुप में से एक ग्रुप आता था कौन सा आपका कोनिफेरल्स। तो कॉल्टर एंड चैम्बरलेन ने कोनिफेरल्स को क्या किया उन्होंने 2 फैमिली में डिवाइड कर दिया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एंगलर एंड प्रांटल के क्लासिफिकेशन हमको बार बार आएंगे, तो आपका जो मैंने कहा था उसका पहला प्रूफ। तो कॉल्टर एंड चैम्बरलेन ने क्या कहा भाई, जो एंगलर के द्वारा जो दिए गए जो 7 जो ग्रुप थे उन 7 ग्रुप में इसका एक ग्रुप कौन सा कोनिफेरल्स। तो कोनिफेरल्स जो थे उस ग्रुप को क्या किया उन्होंने 2 फैमिली में डिवाइड किया। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा, सिर्फ वो 2 ग्रुप कौन सा है आपका पाइनेसी और दूसरा है आपका टैक्सेसी। 2 फैमिली दिया गया था पाइनेसी और टैक्सेसी। कॉल्टर और चैम्बरलेन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने एंगलर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करते हुए इन्होंने क्या किया कोनिफेरल्स को 2 फैमिली में डिवाइड किया। पहला था आपका क्या पाइनेसी और दूसरा क्या था आपका टैक्सेसी। तो ये इसके क्या हो गए भाई 2 फैमिली हो गए। अब इसके अंतर्गत ट्राइब्स है, तो ट्राइब्स में आप लोग जो देख सकते हो तो 4 जो है पाइनेसिक में दिए थे और टैक्सेसी में कितने दिए थे आपके 2 दिए थे। ठीक, तो ये थे आपके क्या तीसरे क्लासिफिकेशन। हम अब चौथा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो चौथा क्लासिफिकेशन है क्या डॉक्टर केसी साहनी। डॉक्टर केसी साहनी, तो देखिए डॉक्टर केसी साहनी ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था तो उसका जो आधार था वो क्या था ओव्यूल था। ओव्यूल मतलब कि जो ओव्यूल की स्थिति के आधार पे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब ओव्यूल की स्थिति एवं विकास के आधार पर, मतलब कि ओव्यूल कैसे डेवलप हो रहा है, उसका डेवलपमेंट का क्रम क्या है, प्रोसेस क्या है, इसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, जो जिम्नोस्पर्म को जो भाग थे जिम्नोस्पर्म को क्या किया इस 2 भागों में उन्होंने क्या किया बांट दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि एंगलर का जो ग्रुप था वो फिर से आएगा,
तो प्रूफ नंबर 2, सिर्फ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये 2 नाम बस याद रखना है। कौन सा? कि डॉक्टर केसी साहनी ने जिम्नोस्पर्म को 2 डिवीज़न में बांटा। पहला डिवीज़न था आपका क्या था? फिलोस्पर्म यानी कि फाइलोस्पर्म, और दूसरा था आपका स्टैचियोस्पर्म। फाइलोस्पर्म और दूसरा है आपका क्या? स्टैचियोस्पर्म। ठीक, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम अभी? डॉक्टर केसी साहनी का। तो उन्होंने क्या किया था? ओव्यूल के पोजीशन एवं डेवलपमेंट के आधार पे जिम्नोस्पर्म को 2 डिवीज़न में बांटा है। पहला डिवीज़न है आपका फाइलोस्पर्म और दूसरा है आपका स्टैचियोस्पर्म। अब आपको करना कुछ नहीं है, मैंने बताया था एंगलर के द्वारा जो 7 जो ग्रुप डिवाइड किए थे, अब उन्हीं ग्रुप को क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है। देखिए क्या हुआ है इसमें। जो फाइलोस्पर्म थे उसमें कौन कौन से आ रहे भाई? देखिए, साइकेडोफिलिकेल्स, बेनेटाइटेल्स, एनसाइकेडेल्स। हमने लाइन से शुरू में एंगलर का जो पढ़ा था वो लाइन से एक क्रम था, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स और बेनेटाइटेल्स था, लेकिन वहाँ पे बस क्रम थोड़ा सा बस यहाँ चेंज हो गया, लेकिन लाइन से 1 2 3 पूरा वही है एज इट इज़। स्टैचियोस्पर्म में हम बात करते हैं तो सेम, कार्डिएटेल्स, जिंगोएल्स, कोनीफेरल्स और नीटेल्स। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि जो लाइन से जो 1 to 7 था उसमें से 1 to 3 जो है वह फाइलोस्पर्म में, और 4 to जो 7 है वो किस में आ गया? स्टैचियोस्पर्म में। तो हमें डॉक्टर केसी साहनी का क्लासिफिकेशन में सिर्फ क्या याद रखना है? पोजीशन ऑफ ओव्यूल एंड डेवलपमेंट के बेस पे 2 भाग में बांटा, मतलब 2 डिवीज़न में बांटा। पहला आपका फाइलोस्पर्म यानी कि फिलोस्पर्म भी बोल सकते हैं हम उसको, और दूसरा क्या है? स्टैचियोस्पर्म। ठीक, फिर उसके बाद उसको क्या है? ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। हमने जो पढ़ा था क्या था भाई? वो कॉल्टर एंड चैम्बरलेन था, लेकिन अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो क्या है? आपका चैम्बरलेन। चैम्बरलेन ने क्या किया था? अपना जो क्लासिफिकेशन है 1934 में किया था, और उन्होंने क्या किया था कि जो साहनी था, हमने भी पढ़ा था कौन सा? डॉक्टर केसी साहनी, उनके क्लासिफिकेशन का ही क्या किया उन्होंने? क्या बोला जा रहा है? अनुकरण किया था। अनुकरण किया था मतलब उसी को क्या किया था? फॉलो किया था। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया था। डॉक्टर केसी साहनी ने 2 डिवीज़न में डिवाइड किया था, और चैम्बरलेन ने केसी साहनी के ही क्लासिफिकेशन को क्या किया? बोल रहे हैं फॉलो किया था, और उन्होंने क्या किया? 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया। 2 सब डिवीज़न में कौन कौन से हैं आपके? साइकेडोफाइटा और आपके क्या है? कोनीफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा और क्या है? कोनीफेरोफाइटा। नाम से अगर देखोगे साइकेडोफाइटा अगर बोला जा रहा है तो आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे, साइकेडोफाइटा मतलब यहाँ साइकस का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आपको सीधी सी बात है, कॉमन सेंस तो यही लगा सकते हैं भाई कि साइकेडोफिलिकेल्स और साइकेडेल्स तो इसी के अंतर्गत आएगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो सेम प्रूफ नंबर 3 कि मैंने बताया था कि एंगलर प्रांटल का एंगलर के द्वारा दिए गए जो 7 जो ग्रुप थे, शुरू के जो 1 to 3 सेम वही आएंगे। 3 ऑर्डर जो है इसमें, साइकेडोफिलिकेल्स, बेनेटाइटेल्स और साइकेडेल्स सेम। वैसे ही कोनीफेरोफाइटा में कार्डिएडेल्स, जिंगोएल्स, कोनीफेरल्स एंड नीटेल्स। तो सिर्फ हमको इसमें क्या याद रखना है? सिर्फ इन्होंने केसी साहनी को फॉलो किया था जिसमें 2 डिवीज़न थे, फाइलोस्पर्म और स्टैचियोस्पर्म, लेकिन चैम्बरलेन ने साहनी जी के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया? 2 सब डिवीज़न दिए, 2 सब डिवीज़न। तो आपका ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? यहाँ पे फोकस रखना है आपको 2 सब डिवीज़न। तो सब डिवीज़न क्या था? साइकेडोफाइटा, और दूसरा क्या था आपका? कोनीफेरोफाइटा। ठीक, फिर पूरा एज इट इज़ जो है डॉक्टर केसी साहनी के समान होगा। अब जैसे कि अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो आप उसको देख सकते हैं, तो जस्ट अपोजिट होते जाएगा, अगर एक बड़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? छोटा। जैसे साइकेडोफाइटा में क्या बोला जा रहा है कि भाई पौधे आकार में छोटे होते हैं, तो सीधी सी बात है अपोजिट क्या हो जाएगा? वो कोनीफेरोफाइटा में बड़ा हो जाएगा। स्टेम क्या होगा? अनब्रांच होगा। कोनीफेरोफाइटा में क्या होगा? स्टेम जो होगा वो क्या होगा? शाखित होगा। पत्तियां जो होती हैं बड़ी होती हैं, इसमें पत्तियां छोटी होती हैं। ठीक, तो जस्ट क्या हो जाएगा? ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा क्या? चैम्बरलेन का क्लासिफिकेशन। एक और देखते हैं हम देखते हैं अब क्या है, वो केसी साहनी का था देखे थे हमने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम देखते हैं, एक क्लासिफिकेशन देखते हैं, प्रोफेसर बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी
1948 के द्वारा जो था उन्होंने बताया था कि जो जुरासिक ईरा के जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट थे, वो उनका प्लांट का क्या नाम था, पेंटाजाइलेस की खोज के पश्चात ही, मतलब कि ये बोला जा रहा है कि भाई आप सभी ने को क्या है, ईरा होता है, हम ईरा की जो क्लासेस होंगी जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है हम अगले क्लास में देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, एक जुरासिक ईरा होता है। तो उस जुरासिक ईरा में क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म का जो ग्रुप था, कौन सा ग्रुप, पेंटाजाइलेस की क्या हुई, वहाँ पे खोज हुई। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भाई क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, एक नया ग्रुप आया, मतलब एक नया मोड़ आया। क्यों? क्योंकि अब किसकी खोज हो गई, पेंटाजाइलेस नामक एक न्यू ग्रुप की खोज हो गई। तो इस कारण क्या हुआ कि जो रायज़ादा एवं जो साहनी जी ने थे, उन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को क्या किया, दो क्लासों में और 8 ऑर्डर में क्या किया, विभक्त किया। और इन्होंने क्या किया, पेंटाजाइलेस को क्या किया, उन दोनों के मध्य में रखा। मतलब आपको सिर्फ इसमें ध्यान देना सिर्फ क्या है, पूरे का सार ये निकल रहा है कि भाई कि जुरासिक ईरा में एक न्यू ग्रुप का उत्पत्ति हुई, उस ग्रुप का क्या नाम था, पेंटाजाइलेस। तो उस पेंटाजाइलेस को क्या है कि बीरबल साहनी नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया, उन्होंने जगह दिया। और इस क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पेंटाजाइलेस जो होता है वह जिम्नोस्पर्म का एक ओल्ड ग्रुप होता है, इसलिए उसको शो अप करना बहुत ज़रूरी है। तो सेम वही हमने भी जो किसका पढ़ा था भाई, हमारा जो प्रीवियस जो साइंटिस्ट थे उनका क्लासिफिकेशन देखे थे। तो उसमें क्या था भाई कि जिम्नोस्पर्म दो, उसमें क्या था कि वहाँ पे दो क्या किया था उन्होंने, दो सब डिवीज़न था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दो सब क्लास है। पहला क्लास क्या है आपका, सैकेडोफाइट्स, और दूसरा क्या है, कोनिफेरोफाइट। वहाँ पे क्या था, सैकेडोफाइटा था और वहाँ कोनिफेरोफाइटा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या वर्ड सुनने मिल रहा है आपको, सैकेडोफाइट्स और क्या है यहाँ पे, कोनिफेरोफाइट्स। अंतर क्या है ये देखिए, वहाँ पे साहनी जी के उसमें आपने देखा था, आपके ये चैम्बरलेन में आपने जो क्लासिफिकेशन देखा था, तो यहाँ पर जो अंतर है आपको कि यहाँ पे क्या था, आपका सब डिवीज़न था। क्या था यहाँ पे, सब डिवीज़न था चैम्बरलेन का, और वर्ड क्या था, साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं क्या, हम बीरबल और साहनी का पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या वर्ड सुनने मिल रहा है आपको, क्लास। क्या वर्ड मिल रहा है आपको, क्लास। और क्या है, सैकेडोफाइट्स और कोनिफेरोफाइट्स। बस यही अंतर आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, सैकेडोफाइट्स हैं तो सीधी सी बात है, हम सैकेडियोडेल्स और सैकेडेल्स, ये दो नाम तो है। वहाँ पर हमने देखा था क्या था, बेनेटाइटेल्स था। तो बेनेटाइटेल्स को हटा दिए हैं और यहाँ पे आपको नया नाम क्या मिल रहा है, आपको टेरिडोस्पर्मेल्स। क्या मिलेगा आपको, टेरिडोस्पर्मेल्स। और एक नया जो ग्रुप मैंने अभी बताया था क्या, पेंटाजाइलेस। तो पेंटाजाइलेस को भाई किसके अंतर्गत रखा गया है, आपको साइकेडोफाइट्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने अभी आपको पहले बताया कि भाई इसमें जोड़ना क्या है आपका, पेंटाजाइलेस। तो पेंटाजाइलेस हमने जोड़ दिया, लेकिन एक चीज़ बस और क्या हुआ, बेने जो टाइटेल्स था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। वहाँ पे क्या वर्ड आ गया आपका, टेरिडोस्पर्मेल्स। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा जो है इसमें सेम वही, कुछ नया चीज़ आपको देखने नहीं मिलेगा। कार्डिएडेल्स, जिंगोइल्स, कोनिफेरेल्स और नीटेल्स। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, कोनिफेरोफाइटा के अंतर्गत होगा। तो सिर्फ आपको अंतर बस ये ध्यान रखना है कि पेंटाजाइलेस को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो स्टूडेंट हमने अभी देखा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, जिम्नोस्पर्म। तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है चेंजेस बस पता रखना है कि किस वाले ग्रुप में क्या चेंज करना है। और सबसे बेस मैंने पहले ही बताया कि एंगलर के द्वारा दिए गए जो 7 ग्रुप है, आप उसको क्या है, आप उसको अच्छे से बार बार लिख कर, बार बार बोल कर, जैसा भी हो आप उसको याद करेंगे तो आपको बाकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। और एक बात कि अगर इसके जो जैसे कि नाम लिखा है साइकेडोफाइट्स और साइकेडोफिलिकेल्स, ऐसा कुछ इंग्लिश वर्ड है, अगर आप लोगों को इंग्लिश में लगता है कि हम कमज़ोर है तो आप इसमें हिंदी वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और इसे अपने अदर स्टूडेंट्स के, अपने जो दूसरे कॉलेज के भी हैं स्टूडेंट्स हैं, आपके सहपाठी हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कब, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।